जोहार, जय मूल निवासी, जय जिजाऊ, जय संविधान। साथियों, 31 जनवरी 2024 को भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से इलेक्शन कमीशन के ऊपर लाखों लोगों का मोर्चा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बंद होना चाहिए इसलिए लेकर जाया जा रहा है। और इस मोर्चे का नेतृत्व भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं। साथियों, वर्तमान में जो सरकार चुन कर आ रही है, यह सरकारें ईवीएम मशीन के माध्यम से गड़बड़ी कर चुन कर आ रही है। ऐसा हम नहीं कहते। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा है, जब सुब्रमण्यम स्वामी और लालकृष्ण आडवाणी जी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कांग्रेस ने 2004 और 2009 में गड़बड़ी कर चुनाव जीता। इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी और लालकृष्ण आडवाणी जी गए कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी कर कांग्रेस चुनाव जीत रही है, ऐसी ईवीएम मशीन हमें नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को निर्णय दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता। ईवीएम मशीन के साथ में वीवीपीटी पेपर ट्रेल लगाया जाए, ऐसा आदेश निर्वाचन आयोग को, इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और 2014 के इलेक्शन में निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते हुए ईवीएम मशीन के साथ में वीवीपीटी पेपर ट्रेल नहीं लगाई। और 2014 के इलेक्शन में बड़ी अधिक मात्रा में बीजेपी ने सीटें निकाली और सीटें निकालकर 2014 में सरकार बनाई। और साथियों, 2014 में ईवीएम मशीन के साथ में वीवीपीटी पेपर ट्रेल नहीं लगाया गया और सत्ता परिवर्तन हुआ। और सत्ता परिवर्तन होने के बाद में बीजेपी ने भी सुप्रीम कोर्ट की बात न मानते हुए वीवीपीटी पेपर ट्रेल लगाने का कोई प्रावधान निर्वाचन आयोग के साथ में मिलकर नहीं किया। इसके विरोध में भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब सुप्रीम कोर्ट गए। और वामन मेश्राम साहब के सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की उन्होंने जब अर्जी दाखिल की, केस स्टैंड किया, तो उनके निर्णय के आधार पर निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्वाचन आयोग से सवाल पूछा कि आपने वीवीपीटी पेपर ट्रेल नहीं लगाया, तो निर्वाचन आयोग ने यह बात मानी कि अभी 2019 के चुनाव में हम वीवीपीटी पेपर ट्रेल लगाएंगे। और 2019 के चुनाव में निर्वाचन आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने वीवीपीटी पेपर ट्रेल लगाई। और वीवीपीटी पेपर ट्रेल लगाने के बाद में साथियों, 2013 का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है और ईवीएम मशीन की गड़बड़ी पकड़ने के लिए वीवीपीटी पेपर ट्रेल लगाया जाना चाहिए, लेकिन निर्वाचन आयोग ने और भारत सरकार ने यह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से वीवीपीटी पेपर ट्रेल लगाने के बाद भी वीवीपीटी पेपर ट्रेल का और इलेक्शन ईवीएम मशीन के साथ में कोई मिलान नहीं किया। इसका मतलब मशीन की गड़बड़ी पकड़ने वाली वीवीपीटी पेपर ट्रेल की गिनती होनी चाहिए, लेकिन उसकी गिनती न करना, इसका मतलब जो वर्तमान भारत देश के जो वोटर है, जो मतदाता है, उन मतदाताओं के अधिकारों के साथ में खिलवाड़ करने का काम भारत सरकार और निर्वाचन आयोग ने किया। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि वर्तमान में निजीकरण के माध्यम से एक बड़ी बेरोजगारी की खाई देश में निर्माण हो रही है। और देश में भारत सरकार के विरोध में बड़े बड़े आंदोलन निजीकरण के विरोध में किए जा रहे हैं। किसानों के आंदोलन, लाखों के आंदोलन भारत सरकार के विरोध में किए गए। आरक्षण के नाम पर मराठा हो, गुर्जर हो, जाट हो, पटेल हो, इन लोगों ने लाखों के मोर्चे निकाले। इसके बावजूद भी साथियों, पहलवानों ने आंदोलन किया। और भारत देश का जो भी सामाजिक क्षेत्र में जो भी वर्ग होता है, ये सारे वर्ग के लोगों ने भारत सरकार के विरोध में आंदोलन किया, लेकिन भारत सरकार उस आंदोलन को झुक नहीं रही है, उस आंदोलन का कोई वह समाधान नहीं कर रही। साथियों, आप लोगों को जानकारी होगी कि लोकतंत्र में मतों को वैल्यू होता है, वोट को वैल्यू होता है।
सरकार अगर कोई गलत निर्णय लेती है और जनता उसके विरोध में जाए तो जनता अपने वोटों की ताकत से सरकार को गिरा सकती है। यह डर सरकार को होता है, लोकतंत्र में सरकार को होता है। लेकिन वर्तमान भारत में सरकार लोगों के वोटों को डर नहीं रही है। लोकतंत्र में जो लोगों को वोट का अधिकार, मताधिकार दिया गया है, यह एक मूल्यवान अधिकार है, यह राजा बनने का अधिकार है। इसके बावजूद भी सरकार लोगों के वोटों को परिवर्तित हो इसके लिए डर नहीं रही है, ताकि उनको ऐसा लगता नहीं है कि अगर जनता हमारे विरोध में जाकर अगर वोट करती है तो हमारी सरकार गिर सकती है, इसका उसका डर नहीं है। फिर इतनी बड़ी हिम्मत, इतना बड़ा जज्बा सरकार के पास में कहां से आया है? हमारे पास में काफी रिकॉर्ड है कि ईवीएम मशीन में जो वोटिंग होता है, उस वोटिंग से अधिक मात्रा में वोट काउंटिंग में निकल आते हैं। तो इसका मतलब कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है। भारत सरकार और निर्वाचन आयोग यह एक गवाही दे रहा है कि टेक्नोलॉजी काफी डेवलप हो चुकी है, ईवीएम मशीन से समय कम लगता है। अभी दुनिया टेक्नोलॉजी के आधार पर प्रगतिशील और विकसित हो रही है और हम वो पुराने ही बैलेट पेपर को किस प्रकार से यूज करें, यह गैर समझ मतदाताओं में और लोग की जनता में यह प्रचार निर्माण कर रहे, गैर प्रचार निर्माण कर रहे। साथियों, दुनिया में जितने भी प्रगतिशील देश है, प्रगतिशील राष्ट्र है, चाहे वो जर्मनी हो, जापान हो, अमेरिका हो, ये प्रगतिशील जिन्होंने टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की है, ऐसे देश ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं करते, वो बैलेट पेपर से चुनाव करते। इसका मतलब कि टेक्नोलॉजी में जो देश डेवलप है, उन लोगों को भी ईवीएम मशीन के ऊपर में विश्वास नहीं है, पारदर्शिता नहीं है। लेकिन भारत सरकार क्यों इस चीज की जबरदस्ती कर रही है कि ईवीएम मशीन से ही चुनाव होना चाहिए? साथियों, भारत सरकार को यह पता है कि जन समर्थन उनके समर्थन में नहीं है, जनता विरोध में वोट करेगी। लेकिन उनके पास में जो प्रोग्रामिंग फिक्स किया हुआ ईवीएम मशीन में, उसके माध्यम से वो चुनाव बड़ी मात्रा में कर रहे हैं। और हमारी एक ही मांग है कि यह ईवीएम मशीन बंद हो और ईवीएम मशीन बंद करके बैलेट पेपर लागू होना चाहिए। साथियों, मैं भारतीय बेरोजगार मोर्चा इस राष्ट्रव्यापी संगठन का राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते हमने काफी अध्ययन, चिंतन और मनन करने के बाद में हमें एक बात पता लगी कि आज वर्तमान में प्रतिदिन 38 विद्यार्थी, सुशिक्षित युवा बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। और ये बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर, पदवियां लेकर, उनकी डिग्रियां केवल मात्र कचरे के डब्बे में डालने के काम की हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो भारत सरकार ने बड़ी मात्रा में निजीकरण के माध्यम से, प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से सभी नौकरियों को खत्म कर दिया है। और खत्म करने के बाद में वर्तमान में वो युवाओं का भारत यह युवाओं का देश है, 60% युवा इस देश में है। और युवाओं के विरोध में, युवा देश का भविष्य होता है, और भविष्य, युवाओं के भविष्य के विरोध में भारत सरकार निर्णय ले रही है। सभी सरकारी क्षेत्र की जो कंपनियां, उसको बेच रही है निजीकरण के माध्यम से, प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से। लगभग 300 से अधिक कंपनियों को उद्योगपतियों के हाथों में बेच दिया साथियों, जिसके कारण आज प्रतिदिन 38 विद्यार्थी, सुशिक्षित युवा आत्महत्या कर रहे हैं, जिसमें आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील है। आप लोग एनसीआरबी का रिपोर्ट सर्च कर सकते हो गूगल पर, उसमें सारा डाटा दिया गया है। और ये सरकार जानबूझकर कर रही है, क्योंकि 60% वोट मायने रखता है। सरकार गिरा सकता है और सरकार बना सकता है। इसके बाद भी सरकार को युवाओं के वोट की डर नहीं है, बेरोजगारों के वोटों का डर नहीं है कि सरकार गिरा देंगे। ये क्यों कर रहे हैं? तो उनके पास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। हमने काफी रिसर्च करने के बाद में हमारे सामने एक जानकारी आई कि वर्तमान में युवाओं के, विद्यार्थियों के और बेरोजगारों की समस्या का मुख्य कारण केवल मात्र ईवीएम मशीन है। क्योंकि ईवीएम मशीन के माध्यम से नाजायज लोग चुनकर आ रहे हैं, नाजायज लोग चुनकर वो पार्लियामेंट में नाजायज कानून बना रहे हैं, और नाजायज कानून बनाकर देश के युवाओं का भविष्य नाजायज तरीके से नालायक बनाने की दिशा में लेकर जाने का काम इस देश के
जो ईवीएम मशीन के माध्यम से चुनकर आए हुए प्रतिनिधि है वो ऐसा कर रहे हैं। तो हमने भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से इस भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रव्यापी आंदोलन को हमने जाहिर समर्थन घोषित किया हुआ है। क्यों? कि अगर ईवीएम मशीन अगर बंद होती है तो लोगों का जो जेन्युइन वोट है, जिसे लोग चुनकर लाना चाहते हैं, वही लोग चुनकर आएंगे और वही लोग पार्लियामेंट में जाकर हमारे आने वाले पीढ़ियों का, हमारे आने वाले भविष्य का वह उचित निर्णय ले सके। इसीलिए बैलेट पेपर लाना यह अति आवश्यक है। आज बड़ी मात्रा में ईवीएम के विरोध में एक जन आंदोलन निर्माण हो रहा है, जन आंदोलन खड़ा हो रहा है। और 31 तारीख का जो जनवरी का 31 जनवरी 2024 का चुनाव आयोग के ऊपर में लाखों का मोर्चा जा रहा है। यह मोर्चा, यह ईवीएम मशीन बंद हो और बैलेट पेपर लागू, इसके लिए किया जा रहा है। हम भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन को जाहिर समर्थन ही नहीं तो सहभाग करने की हम घोषणा करते हैं। आज भारतीय बेरोजगार मोर्चा देश के 25 राज्य और लगभग 350 जिलाओं में शक्ति के साथ काम कर रहा है साथियों। और हमारे देश के युवाओं का भविष्य बेरोजगारी की तरफ ढकलने का काम ईवीएम मशीन के माध्यम से किया जा रहा है। यह ईवीएम मशीन हमें नहीं चाहिए, इसीलिए हम इस मोर्चे को जाहिर समर्थन कर रहे हैं। देश के तमाम विद्यार्थी, युवा और बेरोजगारों ने इस मोर्चे को बड़ी मात्रा में समर्थन करना चाहिए। अपने लाइव सोशल मीडिया के ऊपर में वीडियो बनाकर इसका निषेध करना चाहिए, ताकि एक बड़ा जन आंदोलन ईवीएम मशीन के विरोध में खड़ा हो और आने वाले समय में हमें जो वोटों का अधिकार दिया गया है, उस वोटों के अधिकार के माध्यम से हम जिन लोगों को चुनकर लाना चाहते हैं, वही लोग चुनकर आने के बाद में पार्लियामेंट में जाकर, संसद में जाकर हमारा भविष्य निर्माण करे। इसके लिए बैलेट पेपर लागू करना अति आवश्यक है। हमारे आने वाले पीढ़ियों की, भविष्य की, फ्यूचर की लड़ाई है। हम ईवीएम मशीन नहीं चाहते, हमें बैलेट पेपर चाहिए। इसीलिए हम इस आंदोलन को जाहिर समर्थन कर रहे हैं और सहभाग भी करेंगे साथियों। मेरी आवाज जिन जिन साथियों तक जा रही है, उन्होंने इस आवाज को अपने सोशल मीडिया और अपने संपर्क के लोगों को वह जागरूक करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना चाहिए और बड़ी मात्रा में ईवीएम मशीन बंद हो और बैलेट पेपर लागू हो, इस आंदोलन की आवाज बुलंद करना चाहिए। जय जोहार, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।